नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। ये ध्रुवीकरण की राजनीति करते करते एक पार्टी विशेष ने देश को इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है दोस्तों, जहां अब सीधा जज को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, वो भी खुले में। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर कुछ लोगों ने इतनी गंद मचा रखी है जिसकी कोई हद नहीं। और देश के लिए इस वक्त जो सबसे ज्यादा घातक है वो अंधभक्त और उनकी मानसिकता है। जी हाँ, और ऐसे लोगों की जो एक भीड़ तैयार हुई है ना, वो ध्रुवीकरण की राजनीति की वजह से हुई है। जब देश को चलाने वाले हर वक्त बांटने का ही काम करेंगे तो जबानें ऐसी खुलेंगी, बवाल ऐसे ही मचेगा। एक लॉ की स्टूडेंट जिसका माइंडसेट इतना इल है, उससे आगे आप क्या ही उम्मीद करिएगा कि वो न्यायालय में जाके क्या करेगी। शर्मिष्ठा पनोली दोस्तों, जो 1 मिनट में 15 बार गाली दे देती हैं, ऐसी गालियां जो आप फुल वॉल्यूम में सुन भी नहीं सकते। खैर, अब इनके समर्थन में अंधभक्तों का एक जत्था उतरा है और वो सीधा जज साहब को मारने की धमकी दे रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हाईकोर्ट के जज पार्थसारथी चटर्जी ने शर्मिष्ठा को बेल नहीं दी, और बेल नहीं दी तो बवाल हो गया। जज साहब ने कहा कि शर्मिष्ठा को वीडियो बनाने से पहले सोचना चाहिए था कि इस सब के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों, अब आप इस पूरे मामले पर हिंदुस्तान की यह खबर देखिए। साफ लिखा है, शर्मिष्ठा पनोली को जमानत नहीं देने वाले जज को मिल रही जान से मारने की धमकी। आगे लिखा है, वरिष्ठ अधिवक्ता उज्जवल निगम के हवाले से कहा कि यह केवल एक जज पर हमला नहीं है, बल्कि यह न्यायिक प्रक्रिया को डराने और कुचलने की कोशिश है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप ही बताइए दोस्तों, इसमें क्या गलत कहा गया? अंधभक्तों की टोली सीधा जज को टारगेट कर रही है। हिंदुत्व के नाम पर क्या कुछ हो रहा है, और इस सबसे बढ़कर उंगली न्यायालय पर उठाई जा रही है, उसको डराने का काम किया जा रहा है। इस पूरे मामले में समझने वाली बात यह है कि जब हिंदू समुदाय का कोई व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के पैगंबर या मान्यताओं के बारे में टिप्पणी करता है और पूरा हिंदू समाज तथ्यों को समझे बिना उसके पीछे खड़ा हो जाता है, तो यह सिर्फ धार्मिक भावना नहीं बल्कि सामूहिक पूर्वाग्रह बन जाता है। समझ रहे हैं आप दोस्तों, यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है। तथ्यों को साइड में रखकर केवल धार्मिक भावनाओं को आगे रखा जा रहा है। और सोशल मीडिया पर तो एक अलग ही चल रहा है। फेक आईडीज और कुछ आईटी सेल्स इस तरह की मरने मारने की बातें कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ और नहीं, सिर्फ धर्म के नाम पर कानून और न्याय की सीमाओं को भूले बैठे हैं ये लोग, और समाज में नफरत और संघर्ष को बढ़ा रहे हैं। अपने देश का माहौल ऐसा हो गया है कि कानून से ऊपर भावनाएं और भीड़ रहती है। अब शर्मिष्ठा का मामला पूरे देश के लिए एक नजीर है दोस्तों। अब देखिए क्या क्या धमकियां दी जा रही हैं। 3 जून को जमानत याचिका खारिज होने के बाद से ही एक्स पर कई गुमनाम और फेक अकाउंट से जज के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां और जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। देखिए, एक यूजर ने लिखा, पार्थसारथी चटर्जी को कंबल कुटाई की जरूरत है, इसके लिए हिंदुओं को भारत में अज्ञात बंदूकधारी चाहिए। जबकि एक अन्य यूजर ने सीधे सीधे लिखा, किल पार्थसारथी चटर्जी। खबर में आगे लिखा है दोस्तों, फैक्ट चेक करने पर पता चलता है कि ये सभी फर्जी हैंडल्स हैं। कुछ ने एनिमेटेड अवतार, कुछ ने खिलाड़ियों की तस्वीरें और कुछ ने प्रतीकों की तस्वीरें लगाई थीं। इनमें से कई खाते मई में ही बनाए गए थे। कुछ अकाउंट ने तो जज के घर का पता खोजने, मोबाइल नंबर शेयर करने और दूसरों को हिंसा के लिए प्रेरित करने जैसे खुले खतरे भी दिए। तो देख सकते हैं आप किस तरह की हरकत की जा रही है फेक अकाउंट्स के पीछे छुपकर। लेकिन अब इनकी भी लगाम कसने की बात कह दी गई है। जैसा कि मैंने दोस्तों आपको शुरू में ही बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ता उज्जवल निगम का कहना है कि यह केवल एक जज पर हमला नहीं है, बल्कि यह न्यायिक प्रक्रिया को डराने और कुचलने की कोशिश है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर इन पर कार्रवाई होती है तो सीधा राजद्रोह का केस लगेगा और जेल जाएंगे। दोस्तों, इस मामले पर जनता की राय दो फाड़ हो गई है। एक पक्ष शर्मिष्ठा को सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन साथ में यह भी कह रहा है कि गाली देना उचित नहीं है और दूसरे धर्म पर अभद्र टिप्पणी करना भी सही नहीं है। दूसरा पक्ष शर्मिष्ठा का विरोध कर रहा है। देखिए, ट्वीट लिखा है, हिंदुओं के पास आपकी बेटी का समर्थन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुझे नहीं लगता कि यह आपके लिए गर्व का क्षण होना चाहिए। वास्तव में आपको अपनी बेटी द्वारा अपने सभी वीडियो में इस्तेमाल की गई भाषा पर शर्म आनी चाहिए। आप जैसे माता पिता ऐसी स्थिति का फायदा उठाते हैं और इसका अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। आपको एचसी का आदेश और जज ने जो उल्लेख किया है उसे अवश्य पढ़ना चाहिए। हमें भी हिंदू होने पर गर्व है, लेकिन हम आपकी बेटी की तरह लोगों को गाली नहीं देते।
हिंदू धर्म इस तरह के व्यवहार की शिक्षा नहीं देता या इसकी सराहना नहीं करता, इसलिए उसे कुछ मूल्य दें, उसे आवश्यक रिहैब में भेजें, अन्यथा वो आपके लिए जीवन भर का दर्द बन जाएगी। सुना आपने दोस्तों, ये प्रक्रिया शर्मिष्ठा के पिता के बयान के ऊपर आई है, जिसमें वो खुद को प्राउड हिंदू बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कानूनी लड़ाई कर रहे हैं। और आपको बता दूं, इनका केस लड़ने वाला भी एक मुस्लिम है। खैर आगे देखिए एक और ट्वीट। लोग अब शर्मिष्ठा के पिता को लताड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि आप अपनी बेटी के ऐसे विचार और भाषा को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। लिखा है प्राउड हिंदू, क्या रिमार्केबल टाइटल है। अब यह बताना मुश्किल है कि यह गर्व देवी सरस्वती की भक्ति से आता है या ट्विटर पर गाली देने से, महारत से। क्या गर्व अब इस बात से मापा जाता है कि आप कितने मंदिर और मस्जिद गिन सकते हैं, और अगर कोई कहता है प्राउड मुस्लिम तो उसे तुरंत राष्ट्र विरोधी करार दे दिया जाता है। गर्व अब शांति, करुणा या आध्यात्मिकता में नहीं पाया जाता, इसे ट्रोल आर्मी और जेल की यात्राओं से मापा जाता है। हे प्रिय धर्म, तुम सच में ट्रेंडिंग बन गए हो। एक और ट्वीट देखिए दोस्तों, इसमें यूजर कह रहे हैं कि इस लड़की ने हिंदू देवताओं को गाली दी, अब अचानक वे उसे हिंदू शेरनी के रूप में चित्रित कर रहे हैं। तो एक ऐसा भी सच सामने आ रहा है, शर्मिष्ठा हिंदू देवी देवताओं को भी गाली दे चुकी हैं, लेकिन फिर भी देखिए कुछ लोग आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं, और यहां भी वही हो रहा है। तो दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए।